तो शादी का कोई भी योग हो, इस समय मैं देख रहा हूँ, पता नहीं ग्रह गोचर ये कैसा है, बहुत सारे लड़का-लड़की, माता-पिता, बहुत सारे ज्योतिष ऐसा गलत निर्णय लेके शादी करा रहे हैं, जिस शादी का परिणाम हाथों-हाथ दिख रहा है कि ये शादी बहुत दिन तक तिष्ठेगा नहीं, टूट जाएगा। और ये जो छोटे-छोटे बच्चे-बच्ची लोग शादी-वादी कर रहे हैं, ये खून का आँसू रोएँगे, ये दिख रहा है। तो मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्या करें कि शादी नहीं टूटे? किन-किन विषयों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? चलो अलग बात है आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख शादी में खर्चा करने के लिए पैसा पड़ा है। आप मूर्ख, महामूर्ख, परम मूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख हो, उसमें मुझे कोई बोलने का बात नहीं। मेरा गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज और कई प्रकार के जो मैं गुरुओं के चरण से, श्री चरण से सीखा हूँ, वो लोग हमेशा यही बात बोलते बोलते थे, लाइट लगेज मोर कंफर्ट, लेस इन्वेस्टमेंट मोर आउटपुट। और विवाह इत्यादि में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पैसा का नहीं करना, वो पैसा गरीबों में आपके नाम पे दान कर देना या फिर कुछ ऐसे क्रियाकर्म करना जिससे समाज देश का कल्याण हो। पैसा है ज़रूर खर्चा करना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा पाप कर्म करवाता है और उसमें शादी टूटवाता है। ये उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए, इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस समय ऐसा कुछ शादी घर में गया था, देखा हूँ, और हमें नहीं पूछे तो हम लोग चुप रहते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहला कि देखो, खर्चा-वर्चा तो आपका हाथ में है, आपका मर्ज़ी है, आपका पैसा है, आप जानो। लेकिन जब देखते हैं कि एक शादी में 20 लाख, 25 लाख, वो जो लड़की बैठेगी, वो जो पीछे बड़ा-बड़ा फूल-वूल लगा के वो चल के आएगी, एंट्री होगा। मेरा बाप का दिन में ऐसा शादी देखा नहीं था, पहला 2-3 बार देख रहा हूँ। हमारे तरफ ऐसा कल्चर नहीं था, हमारा तो बहुत मतलब पुराना टाइप का कल्चर था। तो अभी-अभी देख रहा हूँ आज का जितना जंजी, संजी, मंजी लोग एंट्री, लाइट, बम, फटाके एकदम, और फिर वो बहू को ऊपर में 4 ठो छिरछिरी बम लगा के और लड़की को लेके चलते हैं। फिर वो रैंप के ऊपर रैंप वॉक करेगी, फिर उधर से बम फूटेगा और फटाका-वटाका झिरझिरी-विरझिरी होगा। इतना बड़ा तोप रखे होंगे, तोप से सब प्लास्टिक सब गिरेगा। ठीक है भाई, आपका मर्जी, लेकिन ये शादी का कल्चर एकदम नहीं है। दूसरा ये है कि शादी का जब तक चौठी श्राद्ध शादी में नहीं होता है 4 दिन में, तब तक लड़का-लड़की एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं। आध्यात्मिक, वैदिक, कल्चरल बात बोल रहा हूँ। अगर एक दूसरे का चेहरा देखा-देखी हो गया, छुआ-छुई हो गया, तो क्या-क्या हो सकता है। कभी कोई गजानन सरस्वती को छोटा-सा विवाह व्रतोपनयन कथा का सुनो। कोई भी पंडित से, कोई भी ऐसा, मैं वो सब बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और बिन फालतू का मुझे ट्रोल करने लग जाएगा, ऐसा बात बोल रहा है। मैं वो सब खोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन याद रखना, विवाह से पहले हस्तगंठी के बाद हो जाने के बाद 4 दिन लगता है चौठी श्राद्ध। उसके बाद जाके चौठी श्राद्ध रात को एक दूसरे का चेहरा देखना या स्पर्श करने का विधान है। अभी तो यहाँ चपट के फोटो, वहाँ चपट के फोटो, यहाँ ऐसा करके फोटो, यहाँ वैसा करके फोटो, ये कंधे में हाथ रख के फोटो। शादी टूटेगा नहीं तो थोड़ी रहेगा। नहीं, आजकल का लड़की लड़का को तो वो सब पसंद है, गुरुजी आप लोग पुराना ख्यालत के आदमी हो। नहीं, एकदम नहीं है यार, आपका मर्जी, आप करो ना। लेकिन बेडरूम का चीज बाहर थोड़ी दिखाओगे। गुप्त चीज आप, कोई किसी को फुटरा के पकड़ती है, तो वो बाहर दिखाओगे, लोगों के सामने दिखाओगे, बेशरम बेहया जैसे। बोले गुरुजी कहाँ आप, हम लोग 21वीं सदी में आ चुके हैं, आप पुराना बात बोल रहे हो, क्या वैदिक वैदिक और क्या ये सब। नहीं नहीं, हम लोग पश्चिम सभ्यता, हम सब सीख साख के आए हैं। वेडिंग का सेरेमनी, इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, क्या बोलते हैं, रिमोट कंट्रोल में बम फूटेगा, चिरचिरी निकलेगा, उधर से फोटो वाला फेंटा रहेगा, वो लड़का मेन स्टेज में रह के ड्रामा करेगा, आओ आओ बोल के, लड़की जाके थोड़ा सा वहाँ पर गाना वाना बजा के थोड़ा सा नाचेगी। ये तो हमारा ट्रेडिशन हो चुका है। बढ़िया बात, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुपा के करो, लोगों को मत दिखाओ। नजर लग सकता है यार, नजर लग सकता है। आपको पता नहीं है शादी में कितना क्या नियम गृहस्था कानून होता है, आप गधों को पता नहीं है, इसलिए सब नौटंकी कर रहे हो। मैं विरोधी नहीं हूँ। दूसरा विषय बिंदु ये है, विवाह इत्यादि में रात का विवाह मत करो। गलती से रात का विवाह मत करो।
पाणीपादार्घ्य, सूर्यार्घ्य, पितृ लोगों को पतर पानी, चौठी श्राद्ध इत्यादि विवाह में हमारे उड़ीसा में है। आप लोगों की तरफ क्या होगा नहीं पता, आजकल तो 15 मिनट में शादी हो जाता है। उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोर्ट मैरिज वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लव मैरिज वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, गजानंद सरस्वती मूर्खाधिराज भेड़ाधिराज लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बोल उनके लिए रहा हूँ जिनका कुंडली में ऐसा योग है। शादी इज ए वेरी सीरियस मैटर यार। देखो ठीक है, आपका बाप का बहुत पैसा है, आप कहीं बॉम्बे वगैरह, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड से डॉलर वॉलर कमा के लाए हो, आपके पास बहुत पैसा है और मर्सिडीज में शादी करा रहे हो, पीछे बैठने वाला सीट का 1 लाख रुपया, पीछे जो सेल्फी वाला जो स्टेज बनाया उसका 1 लाख रुपया, 50 लाख का भूजी उजी दे रहे हो, पार्टी उटी हो रहा है। मुझे विरोध नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य ये कि जब देखते हैं तो पता चलता है कि शादी टूटने वाला है, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं, तो दुख लगता है कि इतना खर्चा। चलो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत पैसा है, खर्चा कर लोगे, एक शादी के बाद दूसरा शादी भी कर लोगे। लेकिन वो जो थ्रस्ट है, वो जो कष्ट है, वो माँ बाप को भी लगता है, आपको भी लगता है, आपके जो पति पत्नी नया विडिंग वाला जितने सारे कपलू लोग हैं उनको भी लगता है। एक बहुत बड़ा बैकथ्रस्ट बनता है जो कि आपके ज़िंदगी का विकास, कितना भी मेकअप वेकअप कर लो, कितना भी बात को आप मतलब मैनेज कर लो कि नहीं ठीक है होता है, ये सब चलता है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि एक शादी टूटने वाला है, गलत टाइम में शादी हुआ है, गलत लग्न में शादी हुआ है, गलत मतलब गुरु शुद्धि नहीं है, चंद्र शुद्धि नहीं है और शादी कर रहे हो, हम लोग को चुप रहना पड़ता है, दर्द बहुत देता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि सही लग्न में शादी कर दें, लेकिन उस समय और कोई लग्न रहता नहीं, लग्न हो रहा रहता नहीं और बाध्य होकर मुंह कान दबा के आ जाते हैं। तो बाद में हमको बहुत पछतावा होता है, जिस दुख के कारण ये वीडियो बना रहे हैं। देखो, इस 2026 में शादी के लिए किन किन लोगों के लिए शादी नहीं करना चाहिए या शादी से थोड़ा सा परहेज रहना चाहिए, और कितना भी कोई भी पंडित कितना भी शादी का योग बन जाए, कुछ शादी इसलिए होता है क्योंकि आपको दर्द, दुख, दंड, कष्ट, पीड़ा ग्रह शादी के माध्यम से देने वाले हैं। और इस समय अगर आपके पास शादी का डेट आ जाए या कोई पुलका के बहला के फुसला के शादी करने के लिए आ जाए, हाथ जोड़ लेना भाई, शादी नहीं करेंगे बोलना, और करते हो तो बहुत कष्ट मिलने का संभावना है। 100 में से 1-2 को छोड़ने से 98% कुंडली ऐसे जिनका अभी बोलूंगा, जिन राशि को बात बोल रहा हूँ, उनको गलती से भी 2026 में शादी के बारे में सोचना तक नहीं सोचा तो बुरी तरह फंसने का संभावना दिखाई दे रहा है, भले कुछ भी हो जाए। अगर अलग बात है कि आपकी कुंडली में बल है, अलग बात है, लेकिन गोचर अभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलिए किसके लिए नहीं सपोर्ट करेगा, देखो किनको मैं शादी के लिए इस समय मना करूंगा। सबसे एक नंबर में आता है सिंह राशि। अगर सिंह राशि वाले अभी अगला 2 साल में शादी करता है, शनि अष्टम में बैठा है, कौन बोला, सप्तमाधिपति और षष्ठाधिपति और सप्तमाधिपति बन के अष्टम में, संभावना होता है 100% डिवोर्स। इनके लिए कुछ भी हो जाए, मैं कहूंगा कि भाई 2 साल इंतजार जरूर करना चाहिए, जब तक इस घर से शनि छोड़ के नहीं भागता है। और शुभ ग्रह का दृष्टि, ठीक है, अभी आप कुछ भी हो जाए, कितना भी शुभ ग्रह का दृष्टि बन जाए, गुरु इज नॉट इन गुड कंडीशन। और अगला 2026 में गुरु ठीक है लाभ स्थान में चला जाएगा कुछ दिन के लिए, लेकिन दोनों घर का फल देगा, द्वादश का भी देगा और लाभ का भी देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि मार्गी होने के बाद मिथुन राशि से सीधा द्वादश में घुसेगा। गुरु शुद्धि कहाँ है जो शादी करा रहे हो भाई, कौन, मतलब मेरे मुंह से गाली निकल रहा है ऐसे ज्योतिष लोगों के लिए जो कल उनको शादी के लिए अलाउड कर दिया। तीसरा विषय बिंदु, सिंह राशि वाले हाई रिस्क जोन पे हो, शादी नहीं करा। दूसरा है कि इस समय अगर ये आप देखोगे कि सिंह राशि का बता दिया सप्तमाधिपति अष्टम में, चलो ठीक है। अभी दूसरा किसको शादी नहीं करना चाहिए इस समय, किन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चिंतनीय विषय रहेगा, तो यहाँ पर सिंह राशि का सप्तम में राहु बैठा है, तो उसको तो बता दिया कि भाई डिने है, सिंह राशि शादी एकदम नहीं करना, गलती से मिल जाए तो भी नहीं करना। कुंभ राशि का सप्तम में केतु है, तो कुंभ राशि मतलब क्योंकि कुंभ राशि का सप्तम में केतु है और यहाँ पर केतु होने के कारण इस समय जो भी कुंभ राशि वालों को शादी करने का योग बनेगा, वो
मैक्सिमम देखा गया है ऐसे समय में। अच्छा, अगर सही लग्न और कुंडली मैच मेकिंग हो गया कुंभ राशि का, अलग बात है। लेकिन ऐसे भी कुंभ राशि किसी का भी मैरिज लाइफ में उठा के देख लो, उनके साथ चल क्या रहा है इस समय। गोचर का केतु और शनि 7.5 एक साथ, बिना फालतू का। मेरे पास जितना ग्रह गोचर गिनती है, आम टाइम से अभी ज्यादा झोल झमेला झंझट झगड़ा टेंशन, वाद विवाद, मूर्खता, मारपीट, झोल झमेला झंझट झगड़ा, किसी किसी का कोर्ट कचहरी माली मकदमा, किसी किसी का पत्नी अशांति का योग इस समय पड़ा है। ऐसे जगह में उसको शादी करने दोगे भाई? कहाँ से? सप्तम में गुरु का दृष्टि नहीं है, गुरु शुद्धि नहीं है, छठा में गुरु गोचर करेगा। बच के रहना कुंभ राशि वाले। दूसरा, इस समय देखो, सीधा सीधा बात पे आ जाते हैं। शनि 7.5 मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि। इस समय शादी आप लोगों का 7.5 के टाइम में अगर कोई बहला फुसला के शादी का योग आ भी जाए, बहुत माइक्रो लेवल पे कुंडली एनालिसिस कराना कि कहीं ये शादी इसलिए तो नहीं हो रहा है कि जस्ट 7.5 के बाद शादी टूटे 4 महीना 6 महीना 1 साल में, और आपका बेटी या आपका बेटा उस प्रकार के सदमा में चले जाए। कहीं ये तो नहीं है कि ग्रह आपको दंड देने के लिए शादी तो नहीं करा रहे हैं। तो 2026 शादी के लिए इनको मेरा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहेगा। मीन राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि, धनु राशि। धनु राशि फिलहाल चलेगा, चल भी जाए, लेकिन क्या चलेगा, क्योंकि शनि का दृष्टि, हाँ हालांकि फ्रेंडली दृष्टि है इसलिए चलेगा, लेकिन बहुत सावधानी से कुंडली मैच कराना, और छोटा मोटा ज्योतिषों को कुंडली मैच नहीं कराना। 20-25 हज़ार खर्चा करके बढ़िया से 4-5 ज्योतिष से बात करके कंफर्म करना, तब जाके शादी में अलाउ करूंगा। तो इनके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बाकी किन के लिए होगा? बाकी जहां जहां गुरु का दृष्टि हो रहा है उनके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन इस समय शनि के ऊपर पकड़ लो, गुरु का दृष्टि हो रहा है, और अभी तो कन्या राशि का शादी करा देंगे। कन्या राशि वाले शादी करेंगे तो बूढ़ा बूढ़ी बर मिलेगा, ओवरेज वाला मिलेगा, यूज वाला मिलेगा, पुराना वाला मिलेगा, दांतड़ी वाला मिलेगा। शनि वहां बैठा है, तो ये तो परेशानी, आपकी परेशानी का बात है। गुरु का दृष्टि रहेगा, कंट्रोल करेगा, अपना घर को देख रहा है, बचाएगा, लेकिन गुरु's कंडीशन इज नॉट सो गुड। ऐसे कंडीशन पे कन्या राशि वालों को भी, हाँ, लेकिन अगर आप मैच मेकिंग करा के करा रहे हो कोई बात नहीं। तो कन्या का सप्तम में शनि है, छठा में राहु है, ये ठीक है। लेकिन द्वादश स्थान बेडरूम में केतु बैठेगा तो केत छुड़ाए खेत यार, वहां पर बेडरूम प्लेजर लेने कहां से देने वाला है वो। अभी तो कन्या राशि के बालों का जिंदगी से बहुत सारे लोग भागने वाले हैं, और आप खींच के ला रहे हो, तो क्यों ला रहे हो? गलत हो रहा है। तो इस विषय बिंदु के साथ डरा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 100% कुंडली मैच मेकिंग कर लो, फिर अलग बात है। लेकिन 7.5 ढैया के टाइम में, वर्तमान 2026 में जो प्रबल ग्रह गोचरीय स्थिति हुआ है, बहुत सोच समझ के शादी कराना चाहिए। और शादी का जो नौटंकीबाजी है लोगों को दिखाने का, उससे परहेज रखो। रात को शादी मत करो, दिन में शादी करो। सही लग्न पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर सही लग्न में शादी नहीं होता है तो मैं देखा हूं मैक्सिमम 1 साल भी शादी नहीं टिकता है, खत्म हो जाता है। और जिस लग्न में शादी कर रहे हो, चतुर्थ में शनि है, तो बच्चा होने के बाद उस बच्चा को दूध नहीं मिलता है। और बाकी बोलूंगा तो फिर बोलोगे डरा रहे हो, डैश 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 लगा दिया। आप समझ जाओ क्या बोलना चाहता हूं, आपका मर्जी है, उसमें मुझे बोलने का